आप सभी का स्वागत है। हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का लेसन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। उसी के आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिएगा, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, उत्प्रेरकी गुण। मतलब जो संक्रमण तत्व होते हैं, इन संक्रमण तत्वों का उपयोग, संक्रमण तत्व तथा संक्रमण तत्वों के यौगिकों का उपयोग अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह किया जाता है। क्यों किया जाता है, पहले तो समझिए। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तथा अंत में पुनः प्राप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्वों का उपयोग, डी ब्लॉक के तत्वों तथा डी ब्लॉक के यौगिक का उपयोग उत्प्रेरक की तरह किया जाता है। क्या उपयोग किसकी तरह किया जाता है? उत्प्रेरक की तरह किया जाता है, कैटलिस्ट की तरह करते हैं, उत्प्रेरक की तरह करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? ऐसा क्या कारण है जिसके कारण इनका उपयोग उत्प्रेरक की तरह किया जाता है? देखिएगा, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक से ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनशील, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल परिवर्तनशील ऑक्सीजन स्टेट क्या करते हैं? वो शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। अर्थात जब परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करेंगे, इसका मतलब जो डी कक्षक होता है, डी कक्षक कैसा होता है? वैकेंट, रिक्त हो सकता है। डी कक्षक कैसा होता है? वैकेंट होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। ठीक है, तो कई सारी अभिक्रियाओं में, ठीक है, परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, डी कक्षक वैकेंट होते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इन सब रीजनों के कारण संक्रमण तत्वों के यौगिकों का उपयोग अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में किसके रूप में करते हैं? इनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। देखिएगा, कौन कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जहां संक्रमण तत्वों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? कौन कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जहां संक्रमण तत्वों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल का आपको कराना है ऑक्सीडेशंस। क्या कराना बेटा? ऑक्सीडेशन। इससे क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से RCH2OH इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4H2O2 FeSO4 और H2O2 की प्रेजेंस में क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो ये जो रिएजेंट होता है, ये आयरन का कंपाउंड है, फेरस सल्फेट H2O2। इसको क्या कहा जाता है? इसका एक नाम हो रहा है फेंटेन रिएजेंट, फेंटेन रिएजेंट कहते हैं। ठीक है बेटा जी, फेंटेन अभिक्रमण। अर्थात हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? उत्प्रेरकी गुण के बारे में, मतलब संक्रमण तत्व तथा संक्रमण तत्वों की यौगिकों का उपयोग कौन कौन से अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। परीक्षा में इस पे शॉर्ट नोट आता है, टिप्पणी लिखने को आती है। ये पहला उपयोग है। पेंटेन अभिक्रमक का उपयोग प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन के काम आता है। ये दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। और देखिएगा, polymerization of ethene
एथीन का बहुलकीकरण कराना है, एथीन का बहुलकीकरण, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ ZnC, ZnC, तो इससे क्या बनेगा, CH2 CH2 पॉलीएथीन, पॉलीएथीन बनता है। ZnC का मतलब होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ZnC का मतलब होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है बेटा जी, ZnC का मतलब क्या होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइएथिल एल्यूमिनियम का मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें कहां पर आ गया, टाइटेनियम 3D सीरीज का तत्व है, तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राइएथिल एल्यूमिनियम को बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, एथीन के बहुलकीकरण में। इससे क्या बनता है, पॉलीएथीन। और देखिएगा, और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखिएगा, हैबर विधि, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस क्या होती है, हैबर प्रोसेस अमोनिया बनाने का मेथड होता है ये, अमोनिया बनाने का मेथड, अमोनिया का प्रिपरेशन मेथड है, अमोनिया का प्रिपरेशन मेथड। N2 प्लस 3S2 gives 2NH3 in presence of iron and molybdenum। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में रिएक्शंस करवाते हैं। आयरन तथा मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया बनाने का जो मेथड होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा जी, हैबर प्रोसेस। तो दिस इज, ये भी कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट की तरह। और देखिएगा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आपको क्या कराना है, हाइड्रोजनेशंस, हाइड्रोजनेशन। इससे क्या बनेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये अभिक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगी, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन कराना इन प्रेजेंस ऑफ निकल, नहीं निकल, इन प्रेजेंस ऑफ निकल। देखिएगा कैसे, C डबल बॉन्ड C, अनसैचुरेटेड है, इनको कहा जाता है वेजिटेबल ऑयल, इनको हम क्या कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजनेशन H2 चेंज किस में हो जाएगा, C, एक H यहाँ, एक H, इसको बोलते हैं वेजिटेबल घी। इसे वेजिटेबल घी। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करना है, उस अभिक्रिया में रहने निकल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ठीक है बेटा जी, और देखिएगा बहुत सारे एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस संपर्क विधि। ये विधि क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की मेथड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में प्लेटिनम और वेनेडियम पेंटॉक्साइड, प्लेटिनम तथा और वेनेडियम पेंटॉक्साइड का उपयोग किया जाता है कैटलिस्ट के रूप में। H2SO2 प्लस O2 चेंज इनटू 2SO3, तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड और
प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है एज ए कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, इस रिएक्शन में किसका उपयोग किया जाता है? वैनेडियम पेंटॉक्साइड प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है कैटलिस्ट की तरह। यह विधि कांटेक्ट प्रोसेस का एक भाग है। कांटेक्ट प्रोसेस क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड है, संपर्क विधि। और देखिएगा नेक्स्ट है एल्किल क्लोरोसिलेन। एल्किल क्लोरोसिलेन का बनना, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल क्लोरोसिलेन्स। इस अभिक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है? कॉपर का उपयोग किया जाता है एज ए कैटलिस्ट की तरह। देखिएगा 2CH3Cl की रिएक्शन कराते हैं Si के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो ये बनता है इससे ठीक है डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलीन। इस कंपाउंड का निर्माण होता है एल्किल क्लोरोसिलीन। ठीक है, इस मेथड में कौन यूज करता है? एज ए कॉपर, एज ए बिहेव एज ए कैटलिस्ट की तरह। और रिएक्शन देखिएगा अगर एग्जांपल है पोस्टवाल प्रोसेस। अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इससे क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड प्लस H2। अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड। और इस रिएक्शन में यूज किया जाता है प्लेटिनम तथा रोडियम का उपयोग। प्लेटिनम तथा रोडियम का उपयोग इसमें किया जाता है एज ए कैटलिस्ट की तरह। ठीक है, प्लेटिनम और कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है एज ए कैटलिस्ट की तरह। और देखिएगा हाइड्रोजनेशन, ये फिनोल है। फिनोल का हाइड्रोजनेशन कराना है पैराडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इससे बनता है साइक्लोहेक्सिनोल। इससे क्या बनता है? साइक्लोहेक्सिनोल। ठीक है, इस रिएक्शन का फिनोल का कराते हैं पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन, तो इससे क्या बनता है? साइक्लोहेक्सिनोल। तो पैलेडियम कैसे बिहेव करता है? एज ए कैटलिस्ट की तरह। पैलेडियम कैसे बिहेव करता है? एज ए कैटलिस्ट की तरह। और देखिएगा रिएक्शन वॉकर प्रोसेस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। इसमें किसी रिएक्शन कराते हैं? C2H4 की रिएक्शन कराते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड, तो इससे बनता है CH3CHO प्लस 2HCl। तो एथीन से फॉर्मेल्डिहाइड, तो एथीन से एसिटाल्डिहाइड बनाने का जो मेथड होता है किसकी प्रेजेंस में होता है? PdCl2 की प्रेजेंस में। तो ये भी क्या कहलाता है? एज ए कैटलिस्ट। ये कौन सा प्रोसेस है? वॉकर प्रोसेस। और देखिएगा आप लोगों ने नाम सुना होगा विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है समांगी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में। समांगी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में, समांगी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में किया जाता है। ठीक है, देखिएगा क्या फॉर्मूला होता है विल्किंसन कैटलिस्ट का? RHCl TS3 होल थ्राइस। इसका नाम क्या है? इसका नाम देखिए क्लोरो ट्रेस ट्राइफेनिल फोस्फीन रोडियम
रोडियम फर्स्ट है। ठीक है बेटा, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? एथीन के हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, एथीन के हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में इसका उपयोग किया जाता है। एथीन के हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। समांगी हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस है H2 केसेस फॉर्म में। ठीक है, इसी प्रकार से क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया में, क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया में कीटोन के अपचयन से क्या बनता है? एल्कीन प्लस H2। इस अभिक्रिया में उपयोग किया जाता है जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेट HCl का। तो यहां पर भी किसका उपयोग किया जाता है? जिंक अमलगम HCl का। तो ये सारी अभिक्रिया हमने वो पढ़ी है जिनमें संक्रमण तत्व तथा संक्रमण तत्वों के यौगिकों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। परीक्षा के अंदर आपके उत्प्रेरक की सक्रियता या उत्प्रेरक गुणों पर शॉर्ट नोट्स आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।